गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह, आप कुमार मित्तल चैप्टर 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चलो इसको देखें, 22 तक हो गया है, 23 लगना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो 23 कह रहा है, दो आवेश कणों में प्रत्येक पर इतने कूलाम आवेश इन्हें अनंत तक 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वृद्धि निकालने। क्या निकालने बेटा? वृद्धि। बहुत ध्यान देखो। चलो आइए, क्या क्या दिया है? दो आवेश हैं, दो आवेशित हैं, तो Q1 इक्वल टू दोनों पर कितना आवेश है? 2 × 10⁵ कूलाम दोनों पर है। इन्हें अनंत से दूरी r दी गई है। दूरी के कितने सेंटीमीटर दूरी का अंतराल लगाना है? r वाला कहता है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 × 10⁻²² मीटर में हो गया। अब निकालना क्या है? ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। क्या निकालना है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा U क्या होती है? U इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 × Q2 अपॉन R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁵ Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ अपॉन R। R का मान कितना है? 10 × 10⁻²। ये है। कोई दिक्कत? चलो गुणा करो, तो दूनी 4, 4 × 9 में 4 9 चौको 36। कितना आया? 36। अब 10⁻⁻9 प्लस के और जे 10⁵5 सॉरी 9 और यहाँ पे बेटा -5 है, -5 है, 10,000 कितने हो गए? 10⁻⁻5 5 10,010 बटे। अब एक प्लस ये, इस पे घात कितनी है? प्लस का बने ये माइनस के, तो 2 में से 1 घटा दो बेटा, 1 बचेगा, तो 10⁻⁻1 इतना बचा। ठीक है, और माइनस के 1 ऊपर लेके जाओगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। कितना हो जाएगा? 36 × 10⁻9। 9 में से 10 में से 9 घटा दो बेटा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 10 में से जब 9 घटाएंगे कितना बचेगा? -1। यहाँ पे कहते 10⁻⁻1 ऊपर लेके जाएंगे तो कितने हो जाएगी बेटा? 10⁻1। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, चला गया, कितना बचा? 0। कितना बचा? 36 जूल। किसी संख्या की पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 10 है, 9 की घात अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर 10 माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 1 है। माइनस का ये प्लस 1 कितना बचा? 0। माइनस प्लस 0 हो गया, तो 10⁻0 बची। 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 36 जूल आ गई। ये आ गई स्थिति ऊर्जा। क्लियर? बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है, एक आवेशित कण को 200 वोल्ट विभव के बिंदु से, नहीं सॉरी, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के बिंदु से 200 विभव के बिंदु तक लाया जाता है। मान लो यहाँ पर इस पे 100 रखा हुआ है, यहाँ पर कितना रखा हुआ है? यहाँ पर 100 वोल्ट, यहाँ पर कितना रखा है? 200 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना ऊर्जा, कह रहा है कितनी ऊर्जा घट जाती है? ऊर्जा निकालने क्या होती है? घट जाती है। और कण पर और आवेश पर कण की, आवेश पर गति ऊर्जा घट जाती है। आवेश पर आवेश की गणना की, सॉरी, आवेश कण पर आवेश की गणना की करना है। ठीक है, अब आइए क्या निकालना है? आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। चल हो गया। अब आप निकालें क्या? 200 थी, 100 थी, 200 हो गई। विभवांतर निकालें। डेल्टा V इक्वल टू क्या आएगा? V2 माइनस के V1। डेल्टा V इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 200। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 100 घटा दो, कितना? डेल्टा V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200 में 100 घटाओ, कितना आ जाएगा? 100 जूल। कितना आया? 100 वोल्ट, हम कह रहे जूल बेटा, ये आया। चलो, अब कार अपन को कितना दिया? 10 जूल। कितना दिया? कार W बराबर कितना दिया? 10 जूल। अब निकालना क्या? आवेश। क्या निकालना है? आवेश। कार बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कई भी बता चुके, आवेश गुणित के विभवांतर।
आवेश बढ़त के विभवांतर, ये फॉर्मूला होता है। कार की वैल्यू कितनी दी गई है, कार कितना दिया 10, आवेश निकालनी है तो आवेश युक्त तो रहने दो, विभवांतर बेटा कितना दिया 100 वोल्ट। चलो आप ये गुणा में उस भाग में पहुंचा दो, तो आवेश यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पे करना, ठीक है। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में थे 100, उस साइड का किसमें हो जाएगा भाग में, तो 10/100, एक जीरो निपटा दो, कितना चाहिए 1/10, 10 की घात माइनस के, ये 10 की घात कितनी लिखी बेटा, 10 की घात कितनी 1 ऊपर लिखी, या 10 का भाग कर दो 1 में, 10 का भाग 1 में करने भाग नहीं जाएगा, भाग नष्ट का बिंदी लगाएंगे, यहाँ बिंदी आ गया, ठीक है। 10 का 10, 0.1 कूलम, जी आ गया बेटा आवेश। था सिंपल, दोनों क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा दो समान आवेश प्रत्येक 2.0 × 10⁻⁷ कूलाम है, दोनों आवेश परस्पर 10-20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उसी परिणाम का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब W आपको निकालनी है। W क्या निकालनी है, कार्य निकालना है। क्या रहा है, दो आवेश हैं, 3 आवेश हैं, दोनों आवेश समान हैं, कैसे हैं, समान है बेटा। चलो यहाँ एक बिंदु बड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो ऐसा है कुछ, एक आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर बेटा Q2 आवेश है, दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर हैं। ये टोटल दूरी बेटा कितनी है 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई बिंदु मान ले रहे हैं हम O, क्या मान ले रहे हैं O, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यहाँ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्लियर, दूरी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 है, इतना पहले फिगर समझ लो। दोनों आवेशों को ठीक बीच में स्थित है, यहाँ पे कोई आवेश होगा, तीसरा दोनों आवेश फिर से उसी परिणाम का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों का ठीक, यहाँ पर जो आवेश होगा वो कौन सा होगा, तीसरा। कुछ फिगर आप समझ लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ले जाया जाता है, यहाँ से एक, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों आवेश इनकी बात कर रहा, यहाँ तक कोई ले जाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। बिंदु मान लेना यहाँ पे कोई ए है, क्या है ए है बिंदु, ठीक है। अब आगे आइए, अब यहाँ से बिंदु Q3 यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाया जाता है, ये इतनी दूरी तक, ठीक है, यहाँ तक इसको ले जाया जाता है, दूरी पर ले जाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र पर कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाया जाता है। चलो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, पहले Q निकाल लो बेटा, Q1 इक्वल टू कितना दिया, Q1 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, Q1 वही Q2 है, दोनों समान आवेश हैं, 2 × 10⁻⁷ कूलम। अब दूरी बेटा कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो R इक्वल टू कितना 10 × 10⁻2 मीटर में आ गया। चलो अब बिंदु O पर विभव निकाल लो, क्या निकाल लो, बिंदु O पर परिणामी विभव, यहाँ पे लिखे दे रहे बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव निकालो तो VO इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस के V2, कितने भी हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, एक लाइन में अगर 3 मिला तो तीनों को उठा के ऐड कर लो, आवेश अगर प्लस के है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस माइनस का ध्यान रखना बस खाली आवेशों का। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन ले लो बेटा, 1/4πε0 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना जाएगा Q1/R1, यहाँ पे क्या आएगा Q2/R2, चाहे तो इकट्ठे लेते थे हम, लेकिन अलग अलग करके देखा क्योंकि दो आवेश हैं, क्योंकि Q1 का मान वही है, R1 का मान वही है, Q1 Q2 और R1 R2 के दोनों का मान बराबर है, Q1 इक्वल टू Q2, यहाँ से Q1 इक्वल टू Q2 और R1 इक्वल टू R2 दोनों बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, आवेश भी बराबर है दोनों पर, ठीक है। चलो आगे आइए, चलो इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 9 × 10⁻9, Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷, R1 का मान बेटा कितना है 10 × 10⁻2,
चलो Q2 को मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और R2 को मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2, सबके मान बराबर ही है। चलो आगे आओ, कितना आएगा 9 गुणा 10 की घात 9। आगे जब बराबर आधा जब बराबर अंश जोड़ना जोड़ देते, घटा देते, दोनों पे घात है बराबर और 2 और 2 कितने हो गए 4, कितने हो गए 4 गुणा 10 की घात माइनस के 7, यहाँ पे कितना 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2। चलो आगे चलिए, अब इसका इसमें गुणा करो, 9 चौका 36, कितना आया 36 और 10 की घात 9 और 10 की घात 7, ये प्लस के ये माइनस के, 9 में से 7 घट गए, कितने बचे 2, 10 की घात 2। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पर 10 की घात 1 है, यहाँ पर 10 की घात माइनस के 2, 2 में से 1 घटा दो 1 बचेगा, 10 की घात 1 कितना 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, 10 की घात माइनस 1 ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात 2 और 1 3, ये आया आपका वीडियो 36 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 3। ठीक है, ठीक है, वीओ की वैल्यू यहाँ पे आप चाहो तो वीओ वीओ लिख देना, लेकिन आओ तो देखो इकट्ठा लिख देना, इकट्ठा लिख देना सीधा, इतना आया। अब यहाँ पे आ गया विभव, अब Q1 आवेश का बिंदु ए पर विभव, तो Q2 आवेश का बिंदु ए पर। अब यहाँ पर विभव निकालना है बिंदु ए पर, किस पे निकालना है बिंदु ए पर। इसको बेटा इरेज कर लेना आप लोग, इतना पूरा तो वीडियो पॉज करके कर लेना पूरा, ठीक है, फिगर वही रहेगा। इसकी वैल्यू जो आई है यहाँ पे साइड में लिखे दे रहे, अभी थोड़ा लंबा है लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। वीओ की वैल्यू कितनी आई, वीओ की वैल्यू आई 36 गुणा 10 की घात 3, ठीक है वोल्ट। चलो ये वीओ की वैल्यू है। अब बिंदु ए पर विभव निकालो, बिंदु ए पर विभव। चलो यहां से यहां तक की दूरी निकाल ले, अब इसकी तो आगे पता चलेगा यहाँ पे कितना आया विभव। अब यहाँ पे विभव निकालो, तो वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा V1 प्लस के V2। चलो वी ए इक्वल टू यहाँ पे बेटा कितना आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे जो दूरी आएगी बेटा, यहाँ की दूरी कितनी है 20 है, यहाँ पे दूरी डिस्टर्ब हो जाएगी लेकिन आवेश बराबर है दोनों पे। यहाँ पे जो दूरी आएगी, दूरी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये आएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। चलो वैल्यू रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, ये हमने पहले से कॉमन लेकर रख लिया, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन हो गए ऐसे, ठीक है, तो मेरे पूरी वैल्यू को फिर कॉमन लो क्या करना, एक बार में पूरा करो, ठीक है। चलो V इक्वल टू वैल्यू पुट करो 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और R1 का मान कितना है 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज में लिखना, तो यहाँ पे कितना आया 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, इसका मान कितना है 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आप क्या करना है, हमने क्या बताया जब आधार एक से मतलब अंश जोड़ा तो जोड़ दे, घटा दे, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4, कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणित कितना आ जाएगा 2 और 2 कितने हो गए 4 गुणित 10 की घात माइनस के 7 बटे में कितना है 20 गुणित 10 की घात माइनस के 2, ठीक है, हो गया। चलो 4 के पास काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब 5 का भाग कर देना 9 में, 5 का भाग जब 9 में करेंगे आप, 5 एकम 5 कितना बचा 4, दशमलव लगा दी, 0 है 5 40, कितना आया बेटा 1.5 के पास काटा, कितना आया यहाँ पे लिख दे कुल में। चलो कितना आया 1.8 गुणित 10 जे माइनस प्लस के 9 ए माइनस के घटेगा कितने बचे 10 की घात 2 अपॉन में आएगी, यहाँ पे कहता है 10 की घात माइनस के 2, ये माइनस के 2 ऊपर लेके जाएंगे किसको जाएंगे 2 और 2 कितने हो गए 4, तो V इक्वल टू वैल्यू बेटा कितनी आई 1.8 गुणित 10 की घात 4। अब देखो आपने VO की जो वैल्यू निकाली थी उसमें 10 की घात कितने 10 की घात कितनी आई थी 3 आई थी, तो इसको भी 3 मतलब जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत ना पड़े, तो यहाँ का दशमलव एक हटेगा तो यहाँ की एक 0 कम होगी, तो यहाँ पे कितना VA की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18 गुणित 10 की घात 3 वोल्ट। कैसे आ गई यहाँ पर अपने देख लो बताए दे रहे, काफी क्वेश्चन बताए ऐसे दशमलव हटेगी थी,
1.8 था गुणा 10⁴ थी। चलो इतना ही तो है, दशमलव हटाया, नीचे कितना बढ़ गया 1, कितनी संख्या एक संख्या, यहाँ पे कितने बची हो गए 10, कितने 18 गुणा 10⁴ कितने आ गए बेटा 4/10। अब देखो वहां पर घात कितनी है 4 है और बटे में कितना 1, तो 10⁴ को क्या लिख सकते 10 गुणित के 10 गुणित के 10 गुणित के 10 गुणित के 10 ऐसे तो लिखेंगे। तो 1 10 से 1 10 निपट गया, नहीं निपट गया, कितना बचा 1 2 3, तो 18 गुणित 10⁻3 सीधा लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत आ रही, जैसे हमने नीचे हटाया वहां पे 1 जीरो कम हो गई। तो VA की वैल्यू कितनी आई बेटा, तो VA की वैल्यू कितनी आई 18 गुणित के 10⁻3 वोल्ट। अब यहां से यहां तक कि आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, क्या कार्य निकालना है। कार्य बराबर क्या होता, आवेश गुणित के विभवांतर, आवेश गुणित के क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणित के विभवांतर। इतना आप राइट कर लो, वीडियो पॉज करके जितना साफ कर दे रहे, ठीक है। चलो बेटा एक VO आ गया और एक VA आ गया, पहले विभव निकाल लो, क्या निकाल लो, विभवांतर निकाल लो। तो विभवांतर क्या, डेल्टा V बराबर मैंने कहा ज्यादा से कम, पहले ज्यादा कितना आया था VO, ये कितना आया VA। चलो डेल्टा V बराबर VO की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, VO की 36 गुणा 10⁻3, ठीक है 36 गुणा 10⁻3, और VA की वैल्यू बेटा कितनी है 18 गुणा 10⁻3, VA है 18 गुणा 10⁻3, घटा दो 36 में 18 घटाओ कितना चाहिए 18 तो बच रहे, 18 गुणा 10⁻3। चलो डेल्टा V की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 10⁻3 कैसे 3 आ रही, बहुत विस्तार से देख लो आप इसको, चलो विस्तार से देख लो, 10⁻3 इसमें भी 10⁻3 इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया करो, जब घात एक से मिले तभी जुड़ पाएंगे तभी घट पाएंगे, जब घात एक से मिलेगी ना जुड़ पाएंगे ना घट पाएंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो 10⁻3 हमने जब कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा बेटा 36 और माइनस का 18, 36 में से 18 घटाओ कितने 18 बचेंगे, तो यहाँ पे सीधा लिखो तो 18 और गुणित में 10⁻3 है, ऐसा आता, ठीक है, डेल्टा V, ठीक है। चलो आगे, अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया डेल्टा V, आवेश आ गया। अब कार्य निकालना, क्या निकालना है, कार्य तो निकालना, क्या कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है W बराबर, कार्य बराबर W बराबर सीधा लिख दो Q गुणित के डेल्टा V, कार्य बराबर आवेश गुणित के विभवांतर। अभी पहले पिछले वाले क्वेश्चन में लगवाया था, W बराबर आवेश बेटा कितना है, वही आवेश है 2 गुणा 10⁻7, क्वेश्चन है पहले से कह रहा, विभवांतर कितना निकाला 18 गुणा 10⁻3, 18 दूनी 36 गुणा 10 में 7 में से 3 घटा दो बेटा कितने बचेंगे -7, एक अंक बाद दशमलव छोड़ देना, कि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे 10 का भाग करेंगे, यहाँ पे दशमलव 10 का भाग करेंगे, यहाँ पे गुणा होगा, तो यहाँ पे 3.6 आ गया, यहाँ पे 1 जीरो कम हो जाएगी 10⁻3, ये क्या आ गया आपका जूल का। चलो बहुत अच्छे से हुआ, क्वेश्चन बड़ा था, पहले इनमें विभव निकाल दे, इन दोनों का विभव, यहाँ पे विभव इतना आ जाएगा, फिर इसके कारण यहाँ पे कितना विभव लग रहा, इसके कारण यहाँ पे कितना विभव लग रहा, इसका निकाल देना। फिर यहाँ से O से Q3 है ये, यहाँ से आवेश यहाँ तक ले जाना कितना कार्य करना है, Q3 को यहाँ से यहाँ तक ले जाना कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का निकाल लेना, कार्य कितना होगा, कार्य और आवेश तो मुझे पता है, आवेश तो यही चल रहा खाली 2 गुणा 10⁻3, ठीक है, आवेश का ही कुछ नहीं करना है, आपको कार्य निकालना था, आवेश दुका के आप उल्लू बना रहा था क्वेश्चन, आवेश को छिपा रहा था वो आपको उल्लू बना रहा था, उल्लू नहीं बनने का, आवेश छिपा के उल्लू बना रहा था वो, ठीक है, बराबर वही है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चलो राइट करो।